एक बार की बात है, किसी जंगल में 3 बकरियां रहा करती थी। वे तीनों आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। उनका नाम था पीली बकरी, भूरी बकरी और सफ़ेद बकरी। वे तीनों मिलकर बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। सुनो ना भूरी बकरी और सफ़ेद बकरी, अब इतनी गर्मियों के मौसम में यहाँ पे बहुत बोर लगता है। चलो ना हम कहीं पिकनिक मनाने चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। कब से हम इस जंगल में बोर हो रहे हैं, चलो घूमने चलते हैं। हाँ पीली बकरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी गर्मियों में यहाँ पे रह रह के बहुत बोर हो गई हूँ। पिकनिक मनाने में बहुत मजा आने वाला है। हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं, मैं तो बहुत इंजॉय करूँगी। हाँ हाँ हम पूरी पैकिंग भी कर लेते हैं और हम इस बार की गर्मियाँ जंगलों में ही बिताएंगे। हाँ हाँ मैं तो वहाँ पे बहुत इंजॉय करूँगी। मैंने सुना है वहाँ पे दूसरे जानवर भी रहते हैं, जैसे बंदर, भालू, हिरण। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। जल्दी निकलना होगा, हम अभी से पैकिंग करना शुरू कर देते हैं जिससे कि हम लेट ना हो। वो लोग गर्मी की छुट्टियां दूसरे जंगल में बिताने निकल जाते हैं। वो लोग गर्मी की छुट्टियां बिताने दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। अरे बहन पीली और सफेद, ये जगह तो बहुत ही मजेदार है यार, बहुत मजा आने वाला है हम लोगों को अब। हाँ भाई, पर मैं तो पूरी थक गई। सफ़र काफ़ी लंबा था और यहाँ की घास देखकर, यहाँ के पास में पानी देखकर मेरा तो मन मचल रहा है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं घास खाने, मज़ा आएगा। हाँ भाई, पर अब जब पहुँच ही गए हैं तो आराम क्या करना। चलो ना थोड़ा सा फन करते हैं, थोड़ा सा नाच गाना करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और ऐसे वो लोग डांस करने लगते हैं। तुम लोगों को डांस करते देख तो मेरी थकान भी दूर हो गई। मैं भी डांस करूंगी, ये। हम 3 बकरियां, मैं पीली, मैं भूरी और मैं हूँ सफेद। जंगल में जाएंगे, पिकनिक मना के आएंगे, गर्मियाँ बिताएंगे, नाचेंगे गाएंगे, हरी हरी घास खाएंगे, नदी में डुबकी लगाएंगे और गर्मी भगाएंगे, ये मजे मनाएंगे, ये। ऐसे वो तीनों बकरियां खुशी से उछल उछल कर नाचने लगती हैं। वो तीनों बकरियां ऐसे नाच ही रही थी, तभी वहां पर एक बंदर आता है। क्या तुम लोग यहाँ पे नई आई हो? क्या तुम यहाँ पे रहने आई हो या फिर पिकनिक मनाने? यहाँ पे कई लोग ऐसे ही पिकनिक मनाने आते हैं लेकिन कभी वापस नहीं जा पाते। तो क्या तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ पे बहुत खतरा भी है? हाँ बंदर भैया, हम तो यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं, हमें यहाँ के कोई तौर तरीके नहीं पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर बताने आया हूँ कि यहाँ पर हमारे अलावा एक लोमड़ भी रहती है। वो लोमड़ बहुत चतुर है। वह भोले भाले मासूम जानवरों को बहला फुसलाकर यहाँ से ले जाती है और उन्हें खा जाती है। तुम्हारी तरह पहले भी यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंदर भैया कि आपने हमें ये सब बात बताई। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो लोमड़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। हाँ बंदर भैया, जब तक हम तीनों साथ में हैं वो लोमड़ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए डांस करते हैं। और ऐसा कहकर वह तीनों बकरियां फिर से डांस करने लगती हैं और बंदर भी उनके साथ गाना गाने लगता है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय करूंगा। चलो मैं भी गाना गाता हूँ। नाचेंगे गाएंगे, जश्न हम मनाएंगे, खूब मजा आएगा, ये। तीनों बकरियां आराम से जंगल में बैठी हुई थी, तभी वहां पे लोमड़ आ जाती है। हेलो, क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना? मैं लोमड़ मौसी हूँ। मैं यहाँ पे बहुत लंबे समय से रह रही हूँ। क्या तुम लोग यहाँ पे रहने आए हो या फिर तुम लोग यहाँ पर घूमने आए हो? अगर तुम लोग यहाँ पर घूमने आए हो तो मैं इस जंगल का चप्पा चप्पा जानती हूँ।
मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जंगल घुमाऊंगी। नहीं नहीं लोमड़ जी, हम तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। हम बस गर्मियों की छुट्टियाँ बिताएंगे और यहाँ से चले जाएंगे। हमारे जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। हाँ हाँ, हम बस कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। वो क्या है ना, हमारी जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी, इसलिए हम इस जंगल में चले आए। यहाँ पर बहुत ठंडा है। हाँ हाँ, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ पे चले आए। तुम लोगों को पता है, मेरे पास अंगूर की एक बाग है, उसमें बहुत मीठे मीठे और रसूले रसूले अंगूर खिलते हैं। लेकिन मैं तो अंगूर खा खा के बोर हो चुकी हूँ और मैंने सोचा है कि मैं यहाँ आने वाले मेहमानों को भी अपने अंगूर खिलाऊं, जिससे वो अंगूर का स्वाद कभी भी ना भूले। अंगूर अंगूर तो मुझे बहुत पसंद है। क्या आपके पास सच में मीठे मीठे अंगूर हैं? मैं जरूर आपके साथ अंगूर खाने चलूंगी। अंगूर तो मेरे फेवरेट है। नहीं नहीं, हम में से कोई भी तुम्हारे साथ अंगूर खाने नहीं जाएगा। हमें अंगूर पसंद नहीं है। हम यहीं पर ही ठीक है, हमें घास ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ, सफ़ेद बिल्कुल सही कह रही है। हमें घास से ज़्यादा कोई और चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए हम आपके साथ नहीं आएंगे। आप यहाँ से जाइए, हमें नहीं चलना आपके साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अब तुम लोगों को नहीं चलना तो मैं ज़बरदस्ती तो तुम्हें नहीं ले जा सकती ना। पर हाँ, तुम लोगों को अगर कभी अंगूर खाने का मन करे तो तुम बेहिचक होकर मेरे पास आ सकती हो। मैं उस पहाड़ के पीछे ही रहती हूँ और वहीं पे ही तुम आ जाना। उसी रात तीनों बकरियां सोई हुई थी, लेकिन भूरी के मन में तो अभी तक लोमड़ी की बातें ही गूंज रही थी। वह अंगूर के बारे में ही सोच रही थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंगूर तो मुझे बहुत पसंद है, पर अगर मैं पीली और सफ़ेद से कहूँगी तो वो मुझे कभी भी जाने नहीं देगी। भूरी के मन में केवल अंगूर ही गूंज रहे थे, मुझे सिर्फ अंगूर ही दिखाई दे रहे थे। मुझे तो वह लोमड़ उतनी बुरी नहीं लगी। मैं तो अंगूर खाने जाऊंगी। अंगूर खाने में बहुत मजा आएगा। और ऐसे ही भूरी बकरी अपनी सहेलियों को बिना बताए ही लोमड़ी के पास अंगूर खाने चली जाती है। कुछ देर बाद सफ़ेद की आँख खुलती है और वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे भूरी बकरी कहीं भी दिखाई नहीं देती। तब वह पीली बकरी से कहती है, पीली, उठो पीली। देखो, भूरी कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही है। वह कहाँ जा सकती है इतनी रात को? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह कहाँ चली गई। सफ़ेद, मुझे तो लगता है कि वह लोमड़ी की बात में आकर अंगूर खाने चली गई है। चलो, हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो वह लोमड़ उसे मार देगी और खा जाएगी। हाँ चलो, जल्दी चलते हैं। वह लोमड़ी ने अपना पता उस पहाड़ के पीछे बताया था, जरूर भूरी वहीं पे ही गई होगी। चलो हम भी चलते हैं वहाँ पे। जल्दी चलो, इससे पहले कि देर हो जाए, हमें जाना होगा। हाँ, उस लोमड़ी ने अपना पता उस पहाड़ के पीछे बताया था। हमें जल्दी चल के देखना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वो दोनों बकरियां भूरी बकरी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह उसी पहाड़ में जाती है जहाँ पर लोमड़ी ने अपना पता बताया। लोमड़ी इधर से उधर टहल रही थी और वह बकरी का इंतजार कर रही थी। वह अपने आप से कहती है, पता नहीं वह बकरी आएगी भी या नहीं। मुझे तो बहुत भूख लगी है, पर उनमें से एक बकरी तो मुझे बहुत ही मूर्ख लग रही थी, जो मेरी बातों में आ सकती है। देखती हूँ वो आती है या नहीं। मुझे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है, पता नहीं वह बकरी कब आएगी। मेरे तो पेट में भूख से चूहे भी दौड़ने लगे हैं। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, कब आएगी बकरी। आखिर कब। उन बकरियों को मैंने लालच तो बहुत अच्छे से दिया था। अंगूर की बेल का सुनकर कोई लालच में ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बकरी को तो यहाँ पे आना ही होगा, तभी तो मेरा पेट भरेगा।
कितने दिन के बाद आज मैं पेट भर खाना खाऊंगी। लोमड़ी ऐसी बोल ही रही होती है, तभी वहां पर भूरी बकरी आ जाती है। आओ आओ छोटी सी प्यारी सी बकरी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें मैं बता नहीं सकती कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, मैं आ गई हूँ। मैंने अपनी सहेलियों को भी इस बारे में नहीं बताया है। अब आप मुझे जल्दी से अंगूर की बेल के पास ले सके, जिससे कि मैं पेट भर अंगूर खा सकूं। मैंने आज पेट भर घास भी नहीं खाई, ताकि मैं पूरी तरह से पेट भर अंगूर खा सकूं। क्या तू सच में इतनी मूर्ख है बकरी कि तुझे अंगूर की बेल की लालच में यह भी समझ में नहीं आया कि तू अकेली यहाँ पे आ गई। यहाँ पे अंगूर की बेल तो नहीं है तेरे खाने के लिए, पर यहाँ मेरे खाने के लिए तू जरूर है। अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। ना जाने मैं कब से भूखी हूँ। नहीं नहीं लोमड़ी जी, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैं कभी यहाँ पे नहीं आऊंगी। मुझे नहीं आपके अंगूर की बेल चाहिए, ना ही कुछ और। बस आप मुझे जाने दीजिए। मुझे अपने जंगल में वापस जाना है। मुझे अपनी सहेलियों के पास वापस जाना है। बस आप मुझे जाने दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, गलती तो तुझसे हुई है। तू अपनी सहेलियों को बिना बताए यहाँ पर आ गई। अंगूर खाने हैं ना तुझे? रुक, मैं तुझे खिलाती हूँ अंगूर। आज तुझे चबा चबा कर खाऊंगी, मजे ले लेकर खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। से भूरी बकरी लोमड़ी से अपने आप को छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। तभी वहां पर सफेद और पीली बकरी भी आ जाते हैं। लोमड़ी, तेरी इतनी हिम्मत कि तो हमारी सहेली को यहाँ पर वेला फुसला कर ले आई। पीली और सफेद, हाँ, हम दोनों तुम्हें बचाने आए हैं भूरी, लेकिन तुम हमें बिना बताए यहाँ पे क्यों चली आई? हमें बंदर ने पहले भी बताया था कि इस लोमड़ी कैसी है, तब भी तुम उनकी बातों में आ गई। देखा लोमड़ी, मेरी सहेलियां मुझे बचाने आ गई। अब तुम्हारी खैर नहीं। सफेद और पीली को तो लोमड़ी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लोमड़ी कहती है, देखो भाई, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन गुस्सा मत करो। मैं तो सिर्फ अंगूर खिलाना चाह रही थी। ठीक है, अब मैं चली जाती हूँ। लोमड़ अब समझ चुकी थी कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अच्छा हो गया पीली और सफेद कि तुम दोनों टाइम पे आ गई, नहीं तो पता नहीं ये लोमड़ तो मुझे खा ही चुकी होती। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि ये लोमड़ मुझे खा जाएगी, पर तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। हाँ बुरी, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। देखो, आज तुम अपने अंगूर के लालच की वजह से अपनी जान गंवाने वाली थी। हाँ, मैं तुम लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम लोगों ने मुझे समय रहते बचा लिया। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसे बिना बताए नहीं आऊँगी। हाँ बुरी, तुम्हें पता है हम दोनों तुम्हें ना देखकर कितना डर गए थे। पता नहीं अगर सफ़ेद की आँख समय पर नहीं खुलती तो क्या हो जाता। हम तुम्हें खो ही चुके होते हैं। हाँ हाँ, किंतु बुरी, अब आगे से ऐसा कभी मत करना। तुम्हें तो याद है ना बंदर ने हमसे क्या कहा था कि ये लोमड़ी कितनी चतुर है, फिर भी तुम उसकी बातों में आ गई। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, अब वापस चलते हैं। और वे तीनों वहां से चली जाती हैं। और वो दिन आ ही जाता है जब बकरियां अपने जंगल वापस जाने लगती हैं। पीली, सफेद, भूरी, मुझे तुम लोगों के साथ बहुत मजा आया। मैंने इससे पहले इस जंगल में इतना एंजॉय कभी नहीं किया। सच में तुम लोगों के साथ गर्मियां कैसे बीत गई मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बंदर भैया, सच बताऊं तो हमें भी आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया।
हाँ हाँ, मुझे तो बहुत मजा आया और उस लोमड़ी को भी बहुत मजा आया होगा। बंदर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण ही हम उस लोमड़ी से सतर्क हो पाए, नहीं तो पता नहीं हम उसकी बातों में ही आ चुके होते हैं। अरे नहीं नहीं बकरियों, यह सब तो मेरा फर्ज था। तुम जंगल में नहीं आई थी और मेहमानों की सेवा करना तो मेरा काम ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों की मदद करके। हाँ बंदर भैया, लेकिन अब गर्मियाँ ख़त्म हो गई है और हमें अपनी जंगल वापस लौटना होगा। अब हम और यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। हाँ बंदर भैया, हम आपको बहुत मिस करेंगे। अब हम चलते हैं बंदर भैया। ऐसे वह तीनों बकरियां गर्मी की छुट्टियां बिताकर वापस अपनी जंगल में लौट जाती हैं। सीख: अगर मुश्किल समय में हम एकता और सामंजस्य से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस कहानियों में बकरियों ने एकता से लोमड़ी का सामना किया।